प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना महामारी के बीच अर्थव्यवस्था का बड़ा हिस्सा खोल दिया गया है। ऐसे में अब लोगों को ज्यादा सतर्क रहना होगा। मन की बात कार्यक्रम में उन्होंने कहा, गरीबों और श्रमिकों की समस्याओं के समाधान के लिए केंद्र और राज्य सरकारें निरंतर प्रयत्नशील हैं। प्रधानमंत्री ने मुश्किल दौर में भी पीड़ितों की मदद कर रहे लोगों की सराहना की। साथ ही उन्होंने कहा कि भारतीयों की सामूहिक संकल्प शक्ति के चलते कोरोना के खिलाफ जंग में दुनिया के दूसरे देशों के मुकाबले भारत बहुत बेहतर स्थिति में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को मन की बात कार्यक्रम में जब जनता से रूबरू हुए तो कोरोना संकट, लॉकडाउन और इससे हो रही परेशानियों के साथ देशवासियों की सामूहिक संकल्प शक्ति और सेवा भावना का भी जिक्र किया। साथ ही उन्होंने लोगों से अर्थव्यवस्था के धीरे धीरे खुलने के बीच सामाजिक दूरी बनाए रखने समेत अतिरिक्त सावधानी बरतने की अपील की। अर्थव्यवस्था का एक बड़ा हिस्सा अब चल पड़ा है, खुल गया है। ऐसे में हमें और ज्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है। 2 गज की दूरी का नियम हो, मुंह पर मास्क लगाने की बात हो सके वहां तक घर में रहना हो, ये सारी बातों का पालन, उसमें जरा भी ढिलाई नहीं बरतनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई देशवासियों के सामूहिक प्रयासों की परिचालक है। देशवासियों ने गंभीर चुनौतियों का सामना किया और कोरोना को उतनी तेजी से फैलने नहीं दिया जितनी तेजी से ये दुनिया के अन्य भागों में फैला। कोरोना की मृत्यु दर भी भारत में बहुत कम है। महामारी के कारण लोगों की समस्याओं पर अपनी पीड़ा साझा करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट ने समाज के सभी वर्गों को प्रभावित किया, लेकिन सबसे बड़ी मार गरीब मजदूरों और कामगारों पर पड़ी है। केंद्र और राज्य उनकी समस्याओं के समाधान के लिए निरंतर प्रयत्नशील है। और इस संकट की सबसे बड़ी चोट अगर किसी पर पड़ी है तो हमारे गरीब, मजदूर, श्रमिक वर्ग पर पड़ी है। उनकी तकलीफ, उनका दर्द, उनकी पीड़ा शब्दों में नहीं कही जा सकती। हम में से कौन ऐसा होगा जो उनकी और उनके परिवार की तकलीफों को अनुभव न कर रहा हो। हम सब मिलकर इस तकलीफ को, इस पीड़ा को बांटने का प्रयास कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि मौजूदा परिदृश्य में हम सब के लिए सबक के साथ साथ भविष्य की नीति तय करने का अवसर भी है। श्रमिकों की पीड़ा में हम देश के पूर्वी हिस्से की पीड़ा को देख सकते हैं। उन्होंने कहा कि पूर्वी क्षेत्र का विकास ही देश को संतुलित आर्थिक विकास की ओर ले जा सकता है। देश ने जब मुझे सेवा का अवसर दिया, तभी से हमने पूर्वी भारत के विकास को प्राथमिकता दी है। मुझे संतोष है कि बीते वर्षों में इस दिशा में बहुत कुछ हुआ है और अब प्रवासी मजदूरों को देखते हुए बहुत कुछ नए कदम उठाना भी आवश्यक हो गया है और हम लगातार उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि समय की सबसे बड़ी जरूरत नए समाधान खोजने की है। सरकार ने इस दिशा में अनेक कदम उठाए हैं। केंद्र ने हाल ही में कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनसे ग्रामीण रोजगार, स्वरोजगार और लघु उद्योगों के लिए नए अवसर खुले हैं। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की कि आत्मनिर्भर भारत अभियान देश को इस दशक में नई ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तमाम चुनौतियों के बीच मुझे खुशी है कि आत्मनिर्भर भारत पर आज देश में व्यापक मंथन शुरू हुआ है। लोगों ने अब इसे अपना अभियान बनाना शुरू किया है। इस मिशन का नेतृत्व देशवासी अपने हाथ में ले रहे हैं। ये लोग अब इन लोकल प्रोडक्ट्स को ही खरीद रहे हैं और वोकल फॉर लोकल को प्रमोट भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने लोगों में सेवा भावना की सराहना करते हुए इसे देश की सबसे बड़ी शक्ति बताया। उन्होंने कहा कि सेवा परमो धर्म में ही जीवन का सुख और संतोष है और ये भारत की जीवन शैली है। उन्होंने कोरोना काल में लोगों की मदद कर रहे लोगों की तारीफ भी की। उन्होंने मदुरई में सैलून चलाने वाले तमिलनाडु के सी मोहन का जिक्र करते हुए बताया कि उन्होंने बेटी की पढ़ाई के लिए 5 लाख रुपए बचाए थे, लेकिन सारा पैसा जरूरतमंदों पर खर्च कर दिया।
अगरतला में ठेला चलाने वाले गौतम दास जी अपनी जमा पूंजी से लोगों को खाना खिला रहे हैं। पठानकोट के दिव्यांग भाई राजू अब तक 3000 से ज्यादा मास्क बनवाकर बांट चुके हैं और 100 परिवारों के लिए खाने का राशन भी जुटाया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के सभी हिस्सों से महिला स्वयं सहायता समूहों के शानदार कार्यों की भी सैकड़ों गाथाएं सामने आ रही हैं।